तो अब तक के क्लास में हम लोग का क्या क्या टॉपिक चला। इंडियन पॉलिटी में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा संविधान और संविधानवाद, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और ये किस प्रकार से संविधानवाद से अलग होता है या दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होते हैं। ये टॉपिक ध्यान में रखिएगा कि जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये पीटी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि मेंस के लिए, और 64th बीपीएससी में से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने सेकंड टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था संवैधानिक विकास, यानी कि 1600 के चार्टर से हमने शुरू किया था और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम पहुंचे थे। इसको हमने 4 फेज में पढ़ा था, यानी कि 4 फेज के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास की जो विभिन्न प्रक्रिया थी वो उसमें चली। इसके बाद संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के तहत ये चीज किया गया, और फाइनली संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये संविधान सभा वाले टॉपिक के अंतर्गत हमारा ये आता है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था भारतीय संविधान एक झलक। इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग को इसमें कौन से भाग है संविधान के, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और आपस में किस प्रकार से संबंधित है, वो हम लोग को पढ़ना है। और दूसरी तरफ भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूची आती हैं और अनुसूचियों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, इनको भी हम लोग को देखना है। और अब तक जो टॉपिक हमारा चला उसमें जो सबसे लास्ट जो टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषता, यहाँ पे पुनः मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि इस टॉपिक को आपको पीटी के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना था, यानी कि हमको इसको एक माइक्रो व्यू भी लेके चल सकते हैं और मैक्रो व्यू भी लेके चल सकते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता में मैंने कुछ कुछ बातों को जहां पे मैंने एस्ट्रिक लगवाया था कि यहाँ पर आपको एक मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना है, जैसे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, विश्व का यह सबसे बड़ा संविधान क्यों है, संविधान की प्रकृति मैंने ये भी बताया था कि क्यों इसे हम एकात्मक और संघात्मक लक्षण हम कहते हैं, क्यों ये कठोरता लचीलेपन का मिशन है इत्यादि। अतः अभी तक जो टॉपिक चले हैं इनसे आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि पीटी और मेन दोनों दृष्टिकोण से हम कैसे पढ़ सकते हैं, और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर मैं उसको क्लास में फिर से डिस्कस करवा दूंगा।